नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरल और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। टिहरी गढ़वाल के चंबा से ऋषिकेश मार्ग पर आज पुलिस ने अतिक्रमण हटाया और अतिक्रमण के विरोध में कांग्रेसी नेता ज्योत सिंह बिष्ट सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, बल्कि जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं कोरोना के बाद उनसे रोजगार भी छीन रही है। इसको लेकर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। काफ़ी देर तक ये नोकझोंक चलती रही। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि एक विकलांग व्यक्ति का जो स्वरोजगार था, जो सड़क के किनारे भले लग रहा था, लेकिन कोरोना काल में ये लोग बेरोजगार हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसको तोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि अभी और भी ये तोड़ा जाएगा। एक बार समझ लेते हैं कि ये स्थिति वहाँ पर नज़ारा किस तरीके का है। बात इधर कर लो ना, बात नहीं पे करनी, यहाँ कर लो, बात इधर आओ, यहाँ से कर लो बात। अरे यहाँ से बात करो, चलो इधर आ जा भाई, इधर आ जा बात। एक बात सुनिए, जिला बिहार से करना होता है कि जिला का साथ मुझे करना होता है, जो बिहार वाले बोल रहा है। नहीं सुरक्षा के लिए आए हैं तो आप खड़े रहो। ऐसा इसको मान लो मेरा सिर्फ फूटेगा तो मुझे खींच लेना। सुन लो पहले बात, आप ये जिला बिहार से गवर्नर वो नहीं, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर किनारे आ जाओ, चलो गिरफ्तारी करने चलो, मैं दे दूंगा। चल भाई इधर आ जाना, समझ गए? चल इधर आ जा भाई, इधर चल, आराम से बात करें, समझ में आ रही तरफ से 2 घंटे कर दिए, काम सारा करने दो, कर नहीं दो, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, चलो 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 मत करो, आ रहे लोग अपना भाई। ऐसा एक मिनट सुन लो, आपको इतना पता है मुझे बीएम से बात हुई, आपको जल्दी हो रही, मुझे बीएम से बात मुझे तोड़ना है। अगर ये मनसा है वैसे बता, मनसा है तो जब आप मतलब ये क्या मतलब तोड़ने ही आए? नहीं, अतिक्रमण तोड़ना है ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस गरीब का चलिए, हमारे साथ ज्योत सिंह बिष्ट साहब जुड़ गए हैं। आपने अभी चित्रों में हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर बयानबाजी हो रही थी, अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। बिष्ट साहब अपने तर्क दे रहे थे, पुलिस और प्रशासन के लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे। चलिए जान लेते हैं बिष्ट साहब से। सर, ये मसला क्या था? आप वहाँ पर किस तरीके से पहुँचे? क्या आपको पहले से अनुमान था? ये हालांकि ये कहा जाता है कि अतिक्रमण जिला प्रशासन तो हटाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये लोग तब हटाते हैं अक्सर जब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है या जो जी बिजी, आपको आवाज मिल पा रही है? जरा क्या था ये मसला, बताएंगे? बिरोला जी, आज हमारी नई दिल्ली में टिहरी जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी मेंबरशिप की शुरुआत थी। मैं उस मीटिंग के लिए जी देहरादून से ऋषिकेश होते हुए ऋषिकेश से चंबा रोड पर निकला जी। मुझे एक जगह पर चलते हुए पुलिस बल भी दिखाई दिया, वहां पर जेसीबी भी दिखाई दी, लोगों की भीड़ भी दिखाई दी जी। मेरी गाड़ी 100-200 मीटर आगे निकल गई तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी वापस मोड़ो, देखते हैं क्या मसला है, क्यों भीड़ कर। जी। वहां जाकर के पता चला कि सड़क के किनारे जो क्रॉस बैरियर होते हैं रोड के, जी जी पक्का गोला, उसके बाद फिर तकरीबन 1 मीटर चौड़ाई में कच्चा और उसके बाद क्रॉस बैरियर जी। एक 3 सेट का, उस 3 सेट का सारा सामान निकाल करके सड़क पर रखा हुआ था। एक इंस्पेक्टर, कुछ पुलिस के और अधिकारी, सिपाही से लेकर के बीआरओ के अधिकारी वहां पर मौजूद थे एक जेसीबी के साथ जी। और वो उसका उस खोखे को तोड़ने की कोशिश। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो एक आदमी यहाँ पर अपने संसाधनों से सरकारी जमीन पर ही कर रहा हो, भले ही स्वरोजगार अगर कर रहा है तो इसको बेरोजगार मत करिए, इसकी बात को सुनिए। जी। उन्होंने कहा कि 3 या 4 दिन पहले नई दिल्ली में एक बैठक हुई है जी। सड़क सुरक्षा कानून के संबंध में जी। और सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक में बीआरओ के लोगों ने सूची दी कि साहब फला व्यक्ति ने जो ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा मार्ग है जो बीआरओ के अंडर है, बॉर्डर रोड की है जी। और उस बैठक में तय हुआ कि साहब इनके खोखे तोड़ने हैं।
मैंने उनसे सवाल किया कि हमारे राज्य के जी। पिछले साल लॉकडाउन में बेरोजगार होकर के घर आए, उसमें से लगभग आधे लोग वापस गए, फिर इस साल के दूसरी लहर के कोरोना के लॉकडाउन में फिर बेरोजगार होकर के घर बैठे। उनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत की है कि वो जगह जगह सरकारी भूमि पर किसी ने खोखा लगाया, किसी ने टिन सेट बनाया, किसी ने ठेली लगाई, किसी ने पटरी लगाई, किसी ने, और उन्होंने साहस किया कि अपने संसाधनों पर वो अपना रोजगार खड़ा कर सके, अपने परिवार के भरण पोषण का साधन पैदा कर सके। जी। इन लोगों पर रहम करने की जरूरत है। मैंने कहा मैं या मेरे जैसे थोड़ा सा जो अपने को सुपीरियर कहते समझते हैं या जो हैसियतदार लोग हैं, जिनका रसूख है, जिनको प्रशासन छेड़ने की हिम्मत नहीं करता है, मैंने कहा नई टिहरी शहर में बहुत भारी अतिक्रमण हो रखा है, पहले मेरे या मेरे जैसे लोगों का अतिक्रमण तोड़िए, जी। उसके बाद इस गरीब पर नजर डालिए। एक सवाल मैंने ये किया। जी। मेरा से सड़क सुरक्षा को मेरी नजर में कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बीआरओ ने इस सड़क के चौड़ीकरण में अपनी जो निर्माण जिनको ठेके दे रखे हैं जिन कंपनियों जी। को, उन कंपनियों के माध्यम से जो प्राइवेट रास्ते तोड़ दिए, गांव के रास्ते तोड़ दिए, पेयजल लाइन तोड़ दी, सिंचाई पुल तोड़ दी, जो मलबा जो इन्होंने मग डिस्पोजल किया, मलबा कटिंग का मलबा डाला जी। और मग डिस्पोजल पॉइंट जो इन्होंने बनाए थे, जी। उस पर जितनी निर्धारित क्षमता थी उतनी दुगनी क्षमता का मलबा डाल दिया। जी। उससे नीचे की जमीन और मकान खतरे की जद में आ गए हैं। उससे जो टिहरी डैम का रिजर्वायर है उसमें भारी मात्रा में इस बरसात में मलबा बह करके गया, उसकी जो जल भंडारण क्षमता थी वो घटी है। जी। उस पर किसी का ध्यान नहीं अधिकारी। आपको ये खोखा तोड़ना महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। मैंने ये सवाल किया। मैं 19 सितंबर को हौलदार ब्लॉक के तहसील दिवस में जब मैंने इस सड़क पर इस तरह के जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ उस पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन की बात करी, 24 की तारीख तय हुई, वोट डली, फिर 31 की तारीख तय हुई, वोट डली। अब ये महीना भी टल गया। सितंबर अगस्त में मैंने बात की थी, सितंबर का महीना टला। अब सवाल इस बात का है कि अपने जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय वो रोजगार करने वाले बेरोजगार कर रहा है और सरकार की नाक के नीचे सरकार की जानकारी में बेरोजगार कर रहा है। जी। हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, जी। टूट हो रही है। मुझे तो अपने में आज तकलीफ हो रही, ग्लानि हो रही कि मैं उस नौजवान का जो विकलांग भी है उसका खोखा तोड़ने से नहीं बचा। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, मैं पुलिस वालों से अपनी दोस्ती भी नहीं कर सकता था। मैंने कोशिश की छोड़ने की, मैं 4-5 लोगों ने पकड़ लिया, मैं नहीं कूद पाया। जी। लेकिन मैंने उनसे कहा, जब उसका खोखा टूटा, पुलिस वालों से लेकर के एसडी की तसल्ली हो गई, खुश हो कि तुमने एक परिवार की रोजी रोटी छीन ली। हमारे राज्य के अंदर जी। हमारे मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन इन नौजवानों की पीड़ा को समझने के लिए सरकार के पास न तो समय है न कोई योजना। सर, ये जानकारी में आया था कि आपने सरकार के किसी मंत्री से भी बात की थी, आपको भरोसा मिला था कि डीएम से बात करके समाधान निकाला जाएगा। सुबोध कुनियाल जी ने कहा कि वहां पर अधिकारी ने, मैंने कहा एसडीएम खड़े, बोला उनको फोन दो। एसडीएम ने फोन लेने से मना कर दिया। मैंने मंत्री जी को कहा कि भाई एसडीएम मना कर रहे हैं बात करने से। उन्होंने कहा उसको कहो कि मैंने फिर फोन दिया, उन्होंने सुना। सुनने के बाद मेरा फोन वापस आया, फोन कटा नहीं था। मैंने सुबोध जी से फिर बात करने की कोशिश की, बोला मैं डीएम से बात करता हूँ जी। तो उसके बाद डीएम से बात हुई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी डीएम से बात हो गई जी। और डीएम से बात होने के बाद मुझे, मैंने कहा एसडीएम से कि 10-15 मिनट का समय दो, डीएम से कुछ जवाब आएगा जी। लेकिन एसडीएम साहब को भी खोखा तोड़ने की जल्दी थी जी। इसका दबाव था। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि टिहरी का जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है, क्यों बीआरओ के दबाव में। जी। टिहरी का जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर है कि ठेकेदार कंपनियों के
अधीनस्थ काम कर रहा है। सर एक ये बड़ी जानकारी, चिंता का ये जानकारी चाहिए थी आपसे, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि आप धनोल्टी क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। टिहरी का जो क्षेत्र है, क्या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, क्या वो ये उनके नॉलेज में नहीं है? क्या ये जो प्रभावित परिवार हैं या जो नौजवान बेरोजगार हैं, क्या ये उनसे नहीं मिले थे? आप इतनी दूर से, दूसरी विधानसभा से, वहाँ से गुजर रहे थे, आपने मसला उठाया। मैं जिस समय वहाँ से निकल रहा था जी, मुझे जो सामने गलत होता दिखाई दिया, मैं उस नौजवान के पक्ष में खड़ा होना मेरा नैतिक कर्तव्य था। जी, मैंने कोई ऐसा नहीं किया बल्कि उस कर्तव्य का पालन किया। मैं जी। आपको एक चीज बता दूं, जी, जी, 19 मार्च 2020 को इस देश के अंदर जो जनता कर्फ्यू की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, जी, कि मैंने सुबह से अपने धनोल्टी विधानसभा के प्रवासियों की सूची जो लॉकडाउन में बाहर फंस सकते थे बनाने के लिए दिल्ली में उपेंद्र कुशाई ललुटना गांव के मेरे मित्र हैं उनसे बातचीत जी, और हम उस काम पर लगे। और जब तक लॉकडाउन रहा उन नौजवानों को जहां पर वो फंस गए थे वहां पर जो संभव मदद हमसे थी हमने करनी बिल्कुल। थी। घर आने में भी जब तक घर नहीं पहुंचे लगातार बातचीत से उनका संबल बढ़ाते रहे, उनके घर आए। मैंने फिर एक ब्रोशर छापा कि जो तुम बेरोजगार होकर के दोस्तों घर आए हो तो तुमको अब जल्दी से वापस नौकरी मिलने वाली नहीं, इसलिए हमारे क्षेत्र में किस किस सेक्टर में स्वरोजगार से जुड़ सकते हो। मैंने जो दूसरा 6 महीने बाद दूसरा ब्रोशर छापा, केंद्र सरकार की स्वरोजगार से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं, मैंने दूसरा वो छापा, उसकी जानकारी देने की कोशिश की और महिला के माध्यम करके गांव-गांव जाकर के इस कोशिश में हूँ कि हमारे नौजवानों को अपने गांव घर से बाहर दूसरे राज्य में किसी होटल मालिक की, किसी बनिए की नौकरी करने जाने के बजाय वो चाहे छोटा काम करे, बड़ा काम करे, मेहनत का काम करे, कठिनाई का काम करे, रिस्क ले, लेकिन अपने इलाके में, अपने घर में अपना काम करे। बिश साहब आपसे ये जानना चाह रहे थे, ये जानना चाहेंगे आपसे बिश जी की लड़ाई में मैं आपको उनके साथ बिश जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी न कभी कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में बारी बारी से राज करते आए हैं, आपकी भी सरकार रही है, ये मसला आपके सामने भी आएगा जब भी सरकारें आएंगी। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारों को रोजगार देना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, वो किसी तरीके से दे, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको बनाना भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आपको क्या लगता है क्या बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या अतिक्रमण हटाने में देरी होती है या सरकार की रोजगार को लेकर के कोई नीति नहीं है? ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है, टकराव की स्थिति आती है, तब क्या मध्यस्थता का क्या रास्ता हो सकता है कि आगे ऐसी स्थितियां पैदा ना हो सके? बहुत सरल रास्ते हैं जी, मैं आपको बता दूं। बात है कि जब अतिक्रमण प्रायोरिटी हो जाएगी जी, तो अतिक्रमण हटाने की शुरुआत सबसे बड़े व्यक्ति से होनी चाहिए और सबसे जो ज्यादा टिप है उसका सबसे आखिर में होना चाहिए। मेरा सवाल है जी, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो जी। नंबर 2, हमारे राज्य के अंदर पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं, कृषि से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं, उद्योग धंधों से जो रोजगार की संभावनाएं हैं, सरकारी नौकरी को छोड़ करके इस सेक्टर में काम करने की जरूरत है जी। इस सेक्टर में अगर काम होगा तो जो हमारी ITI हैं उनको आधुनिक तकनीक का ITI बना करके इंडस्ट्री की आज की जो स्किल्ड लेबर कुशल श्रमिक की मांग है उसके अनुरूप स्किल्ड श्रमिक हमको कुशल श्रमिक तैयार करना पड़ेगा। ये ITI का स्तर पर काम होने की जरूरत है। इससे जो 70% लोगों को हमारे रोजगार मिले हमारे राज्य के, इस फॉर्मूले पर हम काम कर सकते हैं और एक बड़ा तबका यहाँ रोजगार पा सकते हैं। बिल्कुल उसमें केवल ये नहीं कि साहब आदमी आया, होटल में रुका, बाजार में घुमा, खरीदारी करी, में पड़ा, कमरे का खाना खाया, चला गया, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ डेवलप करने से लेकर के जो नेचुरल ब्यूटी जिन इलाकों में जिनमें जैव टूरिस्ट को ले जा करके वहाँ पर उसको कैसे इंगेज करे, उसके लिए संसाधन जोड़ने पड़ेंगे। हमारे यहाँ जो धार्मिक पर्यटन है उसमें तो लोग स्वतः आते हैं, उसके लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन जो प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान हैं उनको
हम नए केवल जो पुराने डेवलप्ड एरिया हैं उनसे हट करके नए प्रोडक्ट कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर काम करना चाहिए। हमारे जो बेरोजगार नौजवान 3 महीने 6 महीने के रिफ्रेशर कोर्स करा करके ऑलरेडी होटलों में काम कर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट दे करके उनको इस काम पर कैसे स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती करने वाले लोग हैं, जो खाद का उपयोग नहीं करते हैं, उनको जैविक सर्टिफिकेशन करा करके और उनकी फसलों को खेत से सड़क तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का साधन जोड़ करके, उनको सुदृढ़ मंडी व्यवस्था दे करके, उनको बेहतर मूल्य दे करके, उनको भी उनकी इनकम बढ़ा करके उनके घर में उनकी खेती से उनका रोजगार पैदा करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत विषय होंगे और लंबी बात हो जाएगी, तो लेकिन सीधे तौर पर ये 3 विषय मैंने कहे कि स्किल्ड लेबर तैयार करके उद्योग धंधों में रोजगार, एग्रीकल्चर के सेक्टर में स्वरोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार, इस पर अगर सरकार काम करेगी, मेरी सरकार अगर होगी, मुझे अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं इस दिशा में बढ़ चढ़ के काम करके जो कह रहा हूँ उसको करके दिखाने की बात आपके सामने लाऊंगा। मैंने 2003 में जैसे आज कह रहा हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे ही एक टीवी इंटरव्यू में कहा था और 2008 में जब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो उस दिन मैंने अपने काम गिनाए थे उसी इंटरव्यू के साथ। आज फिर कह रहा हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, तो जो लड़ाई मैंने आज लड़ी वहाँ मेरा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है उचित, लेकिन मुझे बेरोजगार के हक पर चोट होती थी कि मैं वहाँ खड़ा हुआ। और अपने विधानसभा धनोल्टी से बाहर या धनोल्टी के अंदर जहाँ जहाँ बेरोजगार के हितों पर चोट होगी, मैं खड़ा होने का काम करूंगा। मैं जानता हूँ कि प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए संवेदनहीन है, मेरी बात से उनको वो पर्सनल उसके रूप में ले सकते हैं, अब मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हैं। मैं भी जानता हूँ जिस तरह का वातावरण है मुझे दिखाई देता जाता है। 40 साल के जीवन के, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं। मैं अपना नुकसान झेलने तैयार है मेरे इलाके की, उसके हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ना मेरा फर्ज है और मैं उसको बिल्कुल। तो आज हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट साहब जुड़े थे, जिन्होंने साफ कहा है कि रोजगार देना सरकार का काम है और यदि अतिक्रमण के नाम पर इसको हटाना जरूरी है तो इसकी शुरुआत सबसे बड़े अतिक्रमण से की जानी चाहिए। तो आज हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट साहब जुड़े थे, इसमें बिष्ट साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।